हेलो फ्रेंड्स। मेरा आज का टॉपिक है कि महिलाएं अपनी पढ़ाई और नौकरी देखे या फिर घर गृहस्थी। तो महिला को क्या करना चाहिए? आपके हिसाब से महिला को घर गृहस्थी संभालनी चाहिए या फिर अपनी पढ़ाई या नौकरी पर फोकस करना चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताना मुझे, क्योंकि मेरा टॉपिक आज वही है कि औरत को क्या करना चाहिए। तो कोई भी औरत है, वो जब अपने बारे में सोचना शुरू करती है तो परिवार सबसे पहला परिवार को सबसे पहले परिवार को उसकी तकलीफ होती है, क्योंकि औरत को खुद के बारे में सोचना ही नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि तुम दूसरों के लिए ही जियो, अपने बारे में सोचो ही नहीं। तो आज का टॉपिक मैं शुरू करती हूँ कि मेरा टॉपिक है कि औरत को, महिलाएं को अपनी पढ़ाई देखनी चाहिए, नौकरी देखनी चाहिए या फिर घर गृहस्थी। तो मेरा मानना ये है कि औरत का सबसे उच्चतम काम जो है वो अपनी पढ़ाई है। उसको इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण और कोई बात है ही नहीं, क्योंकि जब हम पढ़ाई करने बैठे, शादी के बाद पढ़ाई का तो नाम ही नहीं लेना है, क्योंकि जब हम सब काम है, घर के बच्चे हैं, सास ससुर होंगे, हस्बैंड होंगे, तो उन सब का काम देखना होगा, घर का काम देखना होगा, तो अपने लिए तो टाइम ही नहीं निकलेगा ना। और अगर हम ऐसा सोचे कि मुझे मेरे लिए कुछ करना है, तो घर का काम कौन संभालेगा, ये प्रश्न आता है। इसीलिए परिवार वालों ज़्यादातर इसके खिलाफ ही होते हैं कि तुम अपने बारे में कुछ सोचो ही नहीं, क्योंकि अगर तुम अपने बारे में सोचोगी तो घर को कौन संभालेगा। तो मेरा तो यही मानना है कि महिला को पहले स्वयं के बारे में सोचना है, अपनी पढ़ाई की, अपने उच्चतम कक्षा के बारे में सोचना है। इससे ये नहीं होता है कि महिला को परिवार के प्रति लगाव नहीं है, प्रेम नहीं है, इसका ये मतलब नहीं होता है। जो पहले महिला पढ़ी लिखी है उसको परिवार से कोई लगाव नहीं है, ऐसा तो कुछ है नहीं ना। तो फिर आप ऐसा क्यों सोच लेते हो कि आप अपने बारे में सोचोगे तो परिवार वालों को तकलीफ होगी, वो क्या करेंगे, उसका टाइम कौन संभालेगा। तो सब हम उसके बारे में ही सोचते रहेंगे तो अपने बारे में कब सोचेंगे। तो मेरा आज का टॉपिक यही है। तो महिला को सबसे पहले तो कैद से बाहर निकलना है, क्योंकि वो ज़्यादातर पुरुष तो यही चाहते हैं कि वो घर में बंधी पड़ी रहे। इसीलिए घर में जो कलेश होते हैं उसका कारण केंद्र में आप घर की एक महत्वपूर्ण सदस्य हो। आपको ही अपने बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप कोई काम नहीं करोगी, अंधेरे में रहोगी, कैद रहोगी और बंधन में रहोगी, तो किसका भला होने वाला है। आमतौर पर घर की दुर्दशा का कारण केंद्र में बैठी जो महिला है, गृहिणी है, माँ है, बहन है, पत्नी है, जो भी है वही है, क्योंकि उसको घर में कैद करके रख दिया है, ना ही उसको दुनिया का कुछ नॉलेज है। तो वो घर को क्या देगी, वो परिवार को क्या देगी, वो बच्चों को क्या देगी, जब खुद को ही कुछ आता नहीं है, खुद को ही कुछ नॉलेज नहीं है। तो वो परिवार को या बच्चों की परवरिश क्या करेगी, वो पति को क्या समझाएगी, वो पति को के कार्य में कैसे सहभागी बनेगी, जब उसे ही कुछ पता नहीं है। तो ये पुरुषों की भी बहुत बड़ी साजिश है कि महिला को घर में कैद करके रखो, ताकि वो पंख फैलाए नहीं और अपने ही इशारों पे नाचती रहे। और इसके लिए महिला को ही सोचना पड़ेगा।
पुरुष ने ऐसा सोचा है कि महिला को कैद करके वो बड़ी होशियारी का काम कर रहे हैं, लेकिन उसको पता नहीं है कि ये कितनी गंभीर बात है। जब तक आप उसको कैद में रखोगे तब तक परिवार तो कभी आगे बढ़ने वाला ही नहीं है, ना ही आपका कुछ भला होने वाला, ना ही बच्चों का भला होने वाला है। तो पुरुषों की ये बहुत बड़ी साजिश है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे क्योंकि ये उसकी दुर्दशा का कारण है। दुनिया, समय, समाज, टेक्निकल, विज्ञान, ये सब वो जगह है जहाँ पर आपका निर्माण होता है, तो आपको वहीं से काट दिया गया है ताकि आप ना ही कोई कुछ नॉलेज हो आपको, आर्थिक व्यवस्था क्या है, समाज क्या है, विज्ञान कहाँ पहुँचा है, कुछ भी बात का आपको नॉलेज नहीं होगा तो आप कहाँ पर चलेगी? घर के अलावा सिर्फ रसोई में ही चलेगी। इसीलिए पुरुष ने ये बहुत बड़ी साजिश रची है कि उसको घर से बाहर निकलने ही नहीं दिया जाए। अगर वो निकलेगी तो पंख फैलाएगी ना, अगर वो पंख फैलाएगी तो ना ही वो हमारा कहा मानेगी और गूंगी गुड़िया बनकर उसको घर में कैद बना कर रखना चाहता है। तो पुरुष ने ये बड़ा, उसको लगता है कि ये होशियारी का काम है, लेकिन वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। इससे वो घर का पतन कर रहा है। औरत को घर में कैद करके वो बड़ा ही पतन का काम कर रहा है। औरत दिन भर क्या करती है? दिन पर उसको इतनी कृत्रिम सुविधाएं देती है कि टीवी पर भी ऐसे ही प्रोग्राम आते हैं जो महिला को अनुलक्ष्य में बना रहे। क्या आता है टीवी सीरियल में? ज्यादातर आप देखते ही हो सास बहू का झगड़ा, ये साजिश वो साजिश, ऐसे प्रोग्राम है जो सिर्फ औरत को ही अनुलक्ष्य के लक्ष्य में रखकर बनाया गया है, ताकि औरत का माइंड ही ऐसा हो। फिर वो घर में क्या लाएगी? ये सभी लाएगी, ये इसके खिलाफ साजिश करो, ये करो, वो करो, और उसका पतन, परिवार का पतन निश्चित है। और पुरुष ये समझता है कि वो बड़ी होशियारी का काम कर रहे। वो ये बोलता है कि जानू, तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? जब मैं हूं ना, बाहर निकलोगी तो बड़ा ही झंझट होगा, ना ही वहां आपकी सुरक्षा होगी। अरे जब तक वो खुद इसको देखेगी नहीं, वो बाहर नहीं निकलेगी कि वो क्या झंझट है, तो वो कैसे तैयार होगी? वो सारी चुनौतियों को पार करने के लिए वो कैसे तैयार होगी जब तक वो बाहर ही नहीं निकलेगी? तो पुरुष को ये सब बहुत भारी पड़ने वाला है। पुरुष को ये समझना पड़ेगा कि घर में जो औरत है वो एक केंद्र है, आपके परिवार का केंद्र है। उसी से आपका परिवार आगे बढ़ेगा। जब तक उच्चतम विचार नहीं होंगे तब तक घर का पतन निश्चित है। सबको अपना हक मिलना चाहिए ताकि घर का पतन ना हो और सबको उच्चतम ज्ञान मिल सके। मनुष्य और पशु में अंतर क्या है? चलो बताइए, मनुष्य और पशु में अंतर क्या है? मनुष्य कर्म करता है, वो तो पशु भी करते हैं, खाना खाते, सोते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। तो मनुष्य और पशु में अंतर क्या है? मनुष्य को मुक्ति चाहिए, वो कर्म करता है, लेकिन पुरुष ने स्त्री को वो भी उसका अधिकार छीन लिया है। उसको ये बोलते हैं कि तुम्हारा कर्म यही है कि तुम रसोई संभालो, तुम रसोई साफ रखो, बिस्तर साफ रखो, पोतरे दो, टीवी देखो, ये सब करो, यही तुम्हारा कर्म है। इससे ही तुम्हारा विकास होगा, तुम उच्चतम कक्षा में स्थान प्राप्त कर लोगी, क्योंकि तुमने पूरी जिंदगी अपनी परिवार को दे दी, उस पर समर्पित कर दी। यही है ना?
स्त्री के लिए यही काम है, उसका जन्म यही हुआ है, इसी के लिए हुआ है ना। औरतों का जन्म दूसरों के लिए हुआ है ना, तो वो दूसरों के लिए जिए, ये अच्छी बात है, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसा नॉलेज होना चाहिए ना कि वो दूसरों को कुछ दे सके। जब उसमें ही कुछ नहीं है तो वो दूसरों को क्या देगी? उसमें अगर अच्छा नॉलेज होगा तो वो संस्कार होगा, वो जो बच्चों को चाहिए, वो परवरिश जो चाहिए, वो माता पिता को जो चाहिए, वो अपनापन, वो जब तक उसको नहीं मिलेगा तब तक वो परिवार को क्या देगी? पुरुष होता है ना, वो स्त्री यानी कि घर का एक मोभी होता है, जो वो परिवार को, पहले तो उसकी पत्नी को जो वो देता है, वही पत्नी पूरे परिवार को देती है। तो जब तक उसी को सम्मान नहीं मिलेगा, उसी को अपना स्थान नहीं मिलेगा, तो वो बच्चों को क्या देगी? वही देगी जो उसे मिल रहा है। उसको पता ही नहीं प्यार क्या होता है, जो उसे मिला ही नहीं कभी। सिर्फ शारीरिक काम वासना, यही पुरुषों का। वो स्त्री बाहर निकली, उसमें उसको डर लगता है कि अगर ये बाहर निकली, सब कुछ जानने लगी, तो वो मेरा कहा नहीं मानेंगी। उसको एक डर रहता है पुरुष को, क्योंकि वो यही चाहता है कि वो बस मेरी काम वासना के लिए ही ये शादी हुई है, बच्चे पैदा करने के लिए ये शादी हुई है। उसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। शादी कर ली और उसको समर्पित हो जाना है, पूरे परिवार के लिए समर्पित हो जाना है, उसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, ऐसा पुरुष समझते हैं। तो पुरुष को ये समझना पड़ेगा, नहीं तो घर का पतन निश्चित है। कुछ करना अलग बात होती है, और प्रभाववश, संस्कारवश किसी के लिए कुछ करना दूसरी बात होती है। जहाँ प्रभाव है, संस्कार है, व्यवस्था है, बंधन है, गुलामी है, वहाँ प्रेम होगा ही नहीं। एक मशीन की तरह आप काम करते रहेंगे, फिर नतीजा क्या निकलेगा? फिर आपके घर में बेटियां होगी, फिर आप उनको भी यही सीख दोगे कि बेटा, जो मैंने जिंदगी जी वैसी ही तुम्हें जीनी है, यही जिंदगी है। औरतों का काम ही यही है कि घर संभालो, गृहस्थी संभालो, बच्चे संभालो और अपना जीवन पूरा कर दो। बेटियों को भी यही सीख दोगी। फिर बहू आएगी, उसको भी यही सीखो कि मैंने भी यही किया, आप भी यही करो, यही जीवन है औरतों का जीवन। आप उसको भी यही नॉलेज दोगे ना। जब तक खुद बाहर नहीं निकलोगी, तब तक तुम किसी के लिए कुछ नहीं कर सकोगी। किसी की सेवा करने के लिए उसकी योग्यता भी होनी चाहिए ना। किसी को अगर तुम्हें अच्छा जीवन देना है, तो उसके लिए पहले अपनी योग्यता तो बनाओ। लेकिन औरत को तो यही समझाया जाता है। फिर हमारी बेटियां कैसे आगे बढ़ेगी? 40 साल तक हमने यही किया था, तो हमारी बेटियां भी यही देखेगी और यही करेगी भी कि यही जीवन है, क्योंकि हम भी उसे यही शिक्षा देंगे। समाज भी यही कहेगा कि औरत को लिए घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, घर गृहस्थी संभाल कर बैठना चाहिए, यही शिक्षा दी जाएगी। तो समाज कैसे आगे बढ़ेगा? हम बेटियों को अच्छी शिक्षा देने के लिए पहले हमें खुद को अच्छी शिक्षा लेनी पड़ेगी, तभी हम उसको कुछ नया, कुछ उच्चतम दे पाएंगे। नहीं तो हमारी तरह ऐसा ही जीवन उसका भी, जो हमें 40 साल में मिला, उसको हम वो 20 साल में दे दे, 15 साल में दे दे, तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा।
उसको बंधन में मत रखो, बच्चों को भी बंधन में मत रखो। उसको उड़ने दो, उसको अपने फैसले खुद लेने दो, ताकि वो कुछ अच्छा निर्माण कर पाए, समाज के लिए भी, अपने परिवार के लिए भी कुछ अच्छा कर सके। ना कि तुझे खाना बनाना है, तुझे ये करना है, तुझे यही सीखना है, घर के काम भी करने पड़ेंगे, ये सब शिक्षाएं उसे मत दो। खुद को सजाओ, खुद को संवारो, लेकिन उच्चतम कोटि का बनाओ, ना कि अपने शरीर को संवारने में टाइम लगाओ। तो मेरा आज का टॉपिक यही था कि महिला के लिए सबसे उच्चतम काम है खुद का निर्माण करना, खुद का विकास करना, ताकि वो परिवार को, बच्चों को और समाज को एक उच्चतम शिक्षा दे पाए। औरत जो होती है, माँ जो होती है, अगर वो चाहे तो समाज को एक नया निर्माण वो कर सकती है। तो आज का टॉपिक मेरा यही पर पूरा होता है। आपको मेरे विचार, मेरे सुझाव कैसे लगे जरूर से बताइएगा कमेंट करके, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादातर लोग इस विचार को समझे और समाज का निर्माण हो सके। तो तब तक के लिए धन्यवाद।